Hello friends, let us take another example on Thevenin's theorem. क्या बोलता है ये? In the given network, find the current flowing through 100 ohm resistor using the Thevenin's theorem. 100 ohm resistor मतलब this one is having a 100 ohm resistor. तो जिसमें से हमें करंट कैलकुलेट करना होता है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं. तो हम फर्स्ट स्टेप टू फाइंड RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस. सबसे पहले क्या करना होगा? रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस द सोर्सेस. तो हम क्या करेंगे? यहां से लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे. सो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज अ बी टर्मिनल एंड रिप्लेस द सोर्स विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे. ठीक है, तो जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे तो हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा? दिस इज द नेटवर्क वी हैव. ठीक है, अब हमारा ये नेटवर्क बन गया. तो ये नेटवर्क बनने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? हमें ए और बी, ये यहां पर हमें क्या चाहिए? आरटीएच चाहिए. इस आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या ये दोनों सीरीज में है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पर इस टर्मिनल के बीच में हमें आरटीएच कैलकुलेट करना है. उसी तरीके से ये दोनों सीरीज में है क्या? ये दोनों भी अभी सीरीज में नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? या इस ब्रांच की वजह से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक में देखा था कि यदि किसी ब्रांच के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट कर दो तो वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होते हैं. तो क्या ये दोनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होंगे क्या? होंगे. क्योंकि वो क्या होता है, जब आप किसी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट करते हो तब उस रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है. ये नेटवर्क एक्चुअल में बन के कैसा आएगा ये देखिए आप. ये दिस इज योर 60 ओम रजिस्टर. ठीक है, ये यहां से दिस योर 40 ओम रजिस्टर. यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. दिस इज योर 40 ओम रजिस्टर. यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. दिस आवर 60 ओम रजिस्टर. और इन टर्मिनल के बीच में इसको यदि मैं x नाम दूं और इसको यदि y नाम दें तो x और y के बीच में क्या है? देयर इज अ शॉर्ट सर्किट बिटवीन द x एंड y. तो x, ये यदि x है और ये यदि y है तो क्या हुआ? x और y के बीच में शॉर्ट सर्किट है. मतलब ये दोनों सेम नोड पर कनेक्टेड है और ये वाला नोड हमारा A है और ये वाला नोड हमारा B है. ठीक है, तो अब यदि इसको देखा जाए तो कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आपको कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं क्या? सोच के देखो कि कौन सा सीरीज पैरेलल में. क्या यहां से ये दोनों सीरीज में है क्या? या ये दोनों सीरीज में है क्या? नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है. इसको और दूसरे तरीके से भी मैं सिंप्लीफाई करके और बता सकता हूं आपको कि आपका नेटवर्क कैसा बन रहा है. और ये मान लीजिए कि आपका 60 ओम रजिस्टर है, ये वाला, और ये आपका 40 ओम रजिस्टर है. ये मैंने इसको x लिया, इसको y लिया. अब यहीं पर आपका 40 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है और यहां पर आपका 60 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है और यहां पर B है और यहां पर A है. तो अब क्या दिखाई दे रहा है हमें? 60 और 40. हमें यहां A और B के बीच में क्या निकालना है? RTH. So this RTH shows that कि ये दोनों 60 और 40 पैरेलल में, ये दोनों 60 और 40 पैरेलल में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा रिजल्टेंट वो क्या होगा? दोनों
सीरीज में होंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, ये एक्स और वाई एक ही पॉइंट बन जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24। ये फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना, 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 प्लस 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। ठीक, तो ये हो गया 24 प्लस 24, सो और RTH इज इक्वल टू 48 ओम। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी हम फाइंड द VTH। VTH निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, सेकेंड टू फाइंड VTH। जब आपको जिस चीज की कैलकुलेशन करनी है उसको लिखना होगा और उसके लिए नेटवर्क ड्रॉ करना होगा। तो अब VTH के लिए नेटवर्क में सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, रिमूव द RL ओनली, रिमूव द RL एंड फाइंड द वोल्टेज बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। एक दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे पास ये दो टर्मिनल बचे और यहाँ पे हमें VTH कैलकुलेट करना है। अब यदि मेरे को यहाँ पर VTH कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, देखिए इन दो टर्मिनल्स के बीच में मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी आपको VTH कैलकुलेट करना है जिन दो टर्मिनल्स के बीच में, उन दो टर्मिनल्स को साथ में लेते हुए एक छोटे से छोटा लूप बना लीजिए। तो क्या लूप बन रहा है आपका, ये दिस इज आवर ए, जहां पर हमें VTH चाहिए, एंड दिस इज आवर बी, जहां पर हमें एक VTH चाहिए। ठीक, तो ये हमारा 60 ओम रजिस्टर और ये हमारा 40 ओम रजिस्टर। तो यहां पर यदि हमें VTH कैलकुलेट करना तो क्या चाहिए, इसमें से करंट चाहिए 60 में से और इस 40 ओम में से करंट कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन दो ब्रांच में से करंट निकालना है, ये करंट और ये करंट। ठीक है, तो यदि ये करंट मालूम हो हमें, वी हैव अ वन सोर्स, तो अब हम करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं और आर इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे और उससे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, अब हमारा जब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें कि ये दोनों सीरीज में है। अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये ओपन सर्किट है बिकॉज, तो 60 और 40 सीरीज में और ये 40 और 60 ये सीरीज में, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 40 प्लस 60, दिस इज 100 in parallel with 40 plus 60, it's 100। सो हमारा R इक्वलेंट आ गया 50 ओम। जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्वलेंट कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर जो रेजिस्टेंस मिला कहां, इन दो टर्मिनल्स के बीच में, दैट इज 50 ओम। तो अब यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज वी हैव ए I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। तो I1 करंट की वैल्यू कितनी हो गई, I1 is equal to I1 is equal to 160 डिवाइडेड बाय दिस 50, तो हमें मिल गया 3.2 एम्पियर। ये 3.2 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, ये वाला करंट और ये वाला करंट चाहिए। हमने यहां पर देखा 60 और 40 में, तो सपोज दिस इज द करंट I2 एंड दिस इज द करंट I3। ठीक है, तो व्हाट इज I2, नाउ अप्लाई द करंट डिवीजन रूल। I2 is equal to 3.2
टोटल करंट इनटू इस ब्रांच से निकाल रहे हैं तो इसको ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है ना, अभी हमने यूज किया यहाँ पे 100, ये वाले दोनों पैरेलल में, तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है 100 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज टू ब्रांचेस, तो 100 प्लस 100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 1.6 एम्पियर. Similarly, you will get I3 is equal to 3.2 into 100 divided by 100 plus 100, मिला आपको 1.6 एम्पियर. ठीक है, अब इसमें क्या करिए, केवीएल लगा दीजिए. क्या बोलते हैं केवीएल, माइनस से प्लस गए. अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमें पहले से लिख लेनी है. कौन सी है करंट की डायरेक्शन, इसमें यहाँ पर नीचे है, व्हाट इज दिस इज I2, यहाँ पर भी नीचे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज I3. अब हम इक्वेशन लिखते हैं केवीएल इक्वेशन. क्या हो जाएगी केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन माइनस से प्लस जा रहे हैं तो दिस इज VTH, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस 60 I2, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 40 I3 is equal to 0. Put the values and then you will get VTH is equal to 32 वोल्ट. तो अब हमारा नेटवर्क कैसा बना, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क. क्या बनेगा हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, दिस इज RTH, दिस इज VTH, VTH is 32 वोल्ट, RTH is 50 ओम. ये हमारा A टर्मिनल, ये हमारा B टर्मिनल. हमने लोड रेजिस्टेंस को वापस कनेक्ट कर दिया. कौन कितना है लोड, 100 ओम. ठीक है, 100 ओम. ठीक है, तो कितना हो गया, IL इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो IL विल बी इक्वल टू 0.216 एम्पियर. ओके, थैंक यू.